से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमया मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न साय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण अस्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, परमादरणीय हमारे स्वामी अरुण बाबा, सभी वंदनीय पूज्य बाबागण, सम्माननीय हमारे प्रोफेसर विजय कुमार जी, समिति के सदस्य एवं पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन में प्रत्येक लोग यात्रा करते हैं। यात्रा करते करते कभी कभी संसार में थक भी जाते हैं। लेकिन प्रत्येक यात्रा के पीछे ध्येय है मंजिल। मंजिल मिलता है तो यात्री को सुख लगता है, मंजिल से दूर रहता है तो यात्री अपने को निराश, हताश और निराशा की गोद में जाकर के बैठ जाता है। इसीलिए मंजिलें पाना बहुत जरूरी है। किसी सुभाषितकार ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्तियों को मंजिल पाना परम आवश्यक होता है। इसीलिए मंजिल पाने के लिए यात्रा लोग करते हैं। यात्रा करने के लिए कोई वाहन का ही प्रयोग करते हैं लोग, कोई पैदल भी चलते हैं।
और ये मंजिल कैसा है? तो संत कबीर साहब कहते हैं ये मंजिल है, ये मंजिल इक्स है, अर्थात प्रेम का है। प्रेम कहते आनंद को। इस प्रेम में सार्वभौम दिखता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में जो रूह है, आत्मा, उसको जानता है इस मंजिल के द्वारा, इस प्रेम में। वासनात्मक प्रेम नहीं है। इस सब से रसने और वसने की स्थिति को पैदा करता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में ख्याल करिए कि मंजिल पर चलना है। तो मंजिल कोई साधारण मंजिल नहीं है। कैसा है? तो कहा वो अनोखा और सबसे सुंदर और परम सुख देने वाला, सुकून देने वाला, चैन देने वाला और अपना पहचान कराने वाला, परम ज्ञान को प्राप्त कराने वाला वह मंजिल है। धर्मशास्त्रकार कहते उस मंजिल पर जो चलता है तो चलने वाले के सहारे दूसरे ले लेते हैं। इमैनुएल कांट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसने कहा उस मंजिल पर चलने वाले दोनों पावरफुल हो जाते हैं। कौन कौन? का परमात्मा तो पावरफुल है ही, सर्वशक्तिमान है ही, लेकिन जो उस मंजिल पर चल कर के, रास्ते पर चल कर मंजिल को प्राप्त कर दो तो उसी तरह हो जाता है। इसलिए कहा बोथ सोल एंड गॉड आर पावरफुल, दोनों शक्तिशाली हो जाता है। कैसा वो मंजिल है? जिस मंजिल पर चल कर के जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। रास्ता कैसा है वो? संतों ने कहा वो रास्ता थोड़ा लंबा भी है। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कह संतों की उपाय दुर्लभ है दीदार। परमात्मा का दीदार दुर्लभ तो है, लंबा मार्ग तो है, लेकिन तय भी होता है। लोग उसको पाते हैं, बड़े सुकून लगता है पाने में। जब सुकरात ने इस को पाया तो आपको पता होनी चाहिए कि भारत में सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान का इसने शुरुआत किया है। भारत ने सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान भारत में आया है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद कहलाता है और इसके बाद यूनान में इसका प्रभाव हुआ, तब अन्य देशों में ये फैला। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि यूनान में सुकरात जब हुए, सुकरात ने इस ज्ञान को जब लोगों के सामने रखा तो लोग पहले उन्हें अच्छा नहीं कहते थे। जेल में जाकर के बंद कर दिया उसको और सजा दी गई मौत। समय निर्धारित किया गया कि इतने समय में इसको जहर का प्याला दिया जाएगा। उस समय ये तारीख नहीं था ये वाला, ये तो ईसा मसीह के आने के बाद हुआ। इस भी पूर्व की बात बता रहा हूँ आपको। सजाए मौत जब सुकरात को मिल गया तो सुकरात घबराया नहीं, हंसते खेलते जेल में रहने लग गए। दिनों दिन उनका आनंद बढ़ते गया, क्योंकि ये रास्ता इक्स वाला है, अर्थात प्रेम वाला है। ये घर तो प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला मतलब ये मौसी का घर नहीं है भैया, याद रखिएगा। किसका घर है ये प्रेम का घर है। जब अन्य जेल में रहने वाला व्यक्ति कैदी ने देखा
कभी कभी उससे पूछता था, इतने आनंद क्यों है तुम, क्या करने? अरे फलाना समय में आएगा ना तो तुम चले जाओगे संसार से। और पता है तुम्हें कौन सजा है? तो सुकरात कहता है, मुझे पता है, अपने घर जाने का सजा है। आप लोगों को कौन घर जाना है? कहा हुआ घर जाना है मुझे, इसीलिए अपने घर जाने में तो आनंद होना ही चाहिए। तो कैदी उसमें से एक पूछते हैं, क्या उस घर को जाने का मतलब क्या होता है? तो सुकरात कहता है कि जिस घर से आया है उसी घर को जाना है। तो चार कैदी कुछ समझाने लग गया वहीं पर, कहने लग गए कि सुनो, उस घर में दुख नहीं होता है, उस घर में झंझट नहीं होता है, उस घर में अशांति नहीं है, उस घर में संकट नहीं है, उस घर में दैहिक दैविक भौतिक ये त्रिताप नहीं है, उस घर में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, और उस घर में रहने वाले कभी मरते नहीं हैं। इसलिए उस घर को जाने का समय मेरा आ गया है। का जो जानता उस घर का ना तो वैसा ही हो जाता है, जानत तुम्हें हो जाए। का उस घर की एक खासियत है। और वहाँ जानते हैं कि विशेषता क्या है। तो कहा, संत कबीर साहब भी इसको कहते हैं, उन्होंने कहा उस घर की एक विशेषता यह है, वहाँ गम काल की नहीं, वहाँ गम काल की नहीं है। थोड़ी सी गर्मी पड़ती तो कितने परेशान हो जाते हैं लोग। गर्मी पड़ती है तो परेशान होते हैं, बिजली चल जाए देखिए तो सबके चेहरे की हालत। तो कहते वहाँ कभी उष्ण नहीं है और कभी शीत भी नहीं है, अर्थात गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं है। वहाँ जब तक पूजा पाठ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे घर के हम लोग निवासी हैं। और उस घर के पहरा जानते कौन करते हैं? आप लोग घर में तो कोई दरबान कोई इनको होगा, उस घर का पहरा कौन करता है मालूम है? और टहलुआ कौन है, रक्षक कौन, ये जानना चाहिए आज। उस घर के ब्रह्मा बने टहलुआ। टहलुआ समझ रहे हैं आप लोग? जो सेवा करता है। शिव जी करे कोतवाली, ध्यान दीजिएगा, शिव जी कोतवाली करते उस घर की। उस घर में लक्ष्मी झाड़ू देते है, अब विष्णु करे रखवाली। उस घर के निवासी हैं। विचार करके देखिए, जिस घर में शिव जी कोतवाली करे और ब्रह्मा जी टहलुआ काम करे और विष्णु रखवाली करे, वही घर को कहते हैं सोई घर खोजहूँ हो भाई। उस घर को खोजिए, उस घर के बंदे हम लोग हैं। और उस घर का रास्ता कैसा है मालूम है? संत महात्मा का रास्ता तो बड़ा अद्भुत है। कैसा अद्भुत है? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि रास्ता कैसा है जानोगे? वो रास्ता इतना सुखदाई है, इतना सुखदाई है। तो गुरुदेव कहते चलत पंथ सुख हो तो महा है। उस पंथ पर चलते महा सुख मिलता है।
विचार करके देखिए कितना सुंदर है। क्या मिलेगा उस पंथ पर चलते ही? तो गुरुदेव कहते बड़े प्रेम से, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते। जिनके भाग अच्छे होते हैं ना वही सुन सकता है, दुर्भाग्य वाले को तो अगरबत्ती दिखाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। जिनके भाग अच्छे होते हैं उनको उस घर का रास्ता भी पता होता है और उस घर के अमृत भी दिखाई और सुनाई पड़ता है। उस घर में एक विशेषता क्या जानते हैं? का विशेषता ये है कि जो उस घर की तरफ चल पड़ता है केवल, तो उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, यानी मानसिक सारे रोग सब के सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वह रास्ता बड़ा ही सुंदर है। संत कबीर साहब कहते हैं, आनंद ही आनंद है। और बढ़ता है आनंद, घटता नहीं है। आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिक्षण, अर्थात प्रतिक्षण बढ़ते रहता है, घटता नहीं है वो। प्रत्येक क्षण, क्षण मतलब क्षण, प्रत्येक क्षण बढ़ते रहता है। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि इंद्रियां और चीजें शून्यगत प्रतीक होगा आपको। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं उसको जानिए। उस रास्ते पर जो भी चलता है उस रास्ता पर चलने वाला अमर होता है। बॉर्डर पे जो सिपाही लोग रहते हैं उसको बोलते हैं बीएसएफ इत्यादि, अर्थात आर्मी वगैरह। वो लोग जब शरीर वहाँ बॉर्डर पर त्याग, तो क्या कहलाता है? शहीद हो गए, अर्थात अमर हो गए। तो उसके कुछ न कुछ बना देते हैं। लेकिन पुनः उस जीव की स्थिति क्या होती है? तो सुख पाता है। बॉर्डर पर शरीर त्याग करने वाला व्यक्ति स्वर्ग तो जाता है, याद रखिएगा, लेकिन पुनः आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युद्ध करते करते अगर शरीर का परित्याग हो गया तो स्वर्ग के सुख को भोगोगे। अगर तुमने युद्ध को जीत लिया तुम राज को भोगोगे, तुम राज करोगे। लेकिन याद रखिएगा, जो भीतर के रास्ते पर चलेगा वो संसार को भी दे सकता है और अपना भी परम सुख को प्राप्त कर सकता है। ये फर्क है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं उस रास्ते पर चलिए। कैसा रास्ता? का अपने ही उस रास्ते पर अमर नहीं होते हैं, पूरे परिवार को अमर कर देते हैं। दो चार परिवार भी नहीं होता है, याद रखिएगा, 21 पीढ़ी को तार देते हैं। 21 पीढ़ी का नाम आपको याद है? किसी को याद है? 21 पीढ़ी को तारने की क्षमता होता है जो उस रास्ते पर चल पड़ता उनको। उनके 21 पीढ़ी तर जाते हैं और उनके साथ जो भी लग जाते हैं वो भी तर जाते हैं। हमको लगता है 2 4 5 पीढ़ी की भी याद नहीं होगी, शायद की होगी। 4 5 तो मुझे याद है, लेकिन छठा याद मुझे भी नहीं है। इक्कीस पीढ़ी को ताड़ने की क्षमता है, ये स्थिति है।
और 21वीं पीढ़ी को स्वर्ग नहीं भेजता, याद रखिएगा, नहीं, इस चीज को स्वर्ग नहीं भेजता है। क्योंकि स्वर्ग की स्थिति क्या है? तो संत महात्मा गण कहते पुण्य छीन होने से वो कहाँ आएगा? फिर इसी संसार में तो आएगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं स्वर्ग नहीं जाता है, 21 पीढ़ी के लोग सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं, अर्थात उन्हें आवागमन का चक्र से छुटकारा मिल जाता है। ये है ताकत उस रास्ते पर चलने वाले की। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर थोड़ा सा मन को समेट के चलना प्रारंभ कर दीजिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। जितने प्रकार के नाम हैं सुने होंगे आप लोगों ने कि हरि का 1000 नाम, उन नामों में ये श्रेष्ठ नाम है। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं नाउरे नाउरे नाम शिरोमणि नाउरे। ये शिरोमणि नाम है, सबका श्रेष्ठ नाम है। कैसा नाम है? का प्रारंभिक नाम है। इसी नाम से संसार की सृष्टि हुई है। संत कबीर साहब ने कहा आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, अब परसत ही कंचन भैया छोटा बंधन मोह। इस नाम से ही शिव जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति और भगवान विष्णु की उत्पत्ति, याद रखिएगा सब कोई। इस नाम के पहले ना ब्रह्मा है, ना शिव है, ना विष्णु है, कोई नहीं है इसके पहले। इसलिए नाम जिह्वा पर नहीं आता है, ये नाम को मन नहीं छू सकता है, इस नाम को बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता है। यह नाम को इंद्रियां स्पर्श नहीं कर सकती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते इस नाम को जानिए। इसी नाम से बीज अर्थात संसार की सृष्टि का स्थिति बनती है। इसलिए कहा अभिजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम सशब्दे चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। का अक्षरों का बीज बिंदु होता है और बिंदु में नाद बोलता है, और नाद याद रखिएगा जहाँ लय होता है वहाँ परम पद परमात्मा की प्राप्ति कराता है, परम पद की प्राप्ति कराता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं इसको जानिए। वो आज से नहीं, जब से सृष्टि हुई है तब से वो है। और जानते हैं वो प्रत्येक वस्तु में है, लेकिन प्रकट होता है मनुष्य के शरीर से ही, याद रखिएगा। प्राप्त करने की क्षमता मनुष्य के शरीर में ही है और कहीं नहीं है। उस नाम को जो भी जान जाता जम नहीं छूता, याद रखिएगा। जमराज भी नहीं छूता है, डरता है। कौन? जमराज और जमदूत दोनों। और परिणाम जान लीजिए और थोड़ा सा, जो उस नाम को जान जाता है तो स्वयं जमराज सर नवा देता है, कहता है कि महाराज मेरे सर पर पैर रख करके आप विमान पर बैठिए चलिए। ध्रुव की क्या स्थिति हुई? ध्रुव ने जब उस ब्रह्म को जाना तो विमान थोड़ा ऊंचा था तो चढ़ने में बनता नहीं था। तो जमराज कहते कि सर नवाता हूँ मैं, मेरे सिर पर पैर रखिए और चढ़िए। उस नाम की महिमा इससे भी विशेष है, अनेकों को उतारता है। राम तो 2-4 व्यक्ति को उतारा होगा या 100 व्यक्ति को उतारा होगा, लेकिन नाम ने अनेकों को उतार दिया है। कौन सा नाम? यही नाम से संसार प्रकट हुए हैं, जिस नाम से संसार प्रकट हुआ है उस नाम को जानिए।
हिंदी भाषा में दो तरह के शब्द होते हैं, एक निरर्थक, दूसरा सार्थक। सार्थक शब्द का तो अर्थ होता है, निरर्थक का अर्थ नहीं होता है। कि होता है, हारमोनियम बजता है, सुनने में अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं आप, लेकिन अर्थ करना बड़ा मुश्किल है। ढोलक बजता है, मन झूम जाता है, लेकिन उसका अर्थ संभव नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 3 प्रकार के शब्द हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहें प्रवीण। शब्द का गुण क्या है? शब्द में जो गुण रहता है सुनने वाले को वैसा ही बना देता है। अपने शब्द से, अर्थात जिस शब्द को सुनते हैं वैसा व्यक्ति बन जाता है। शब्द अपने केंद्र में खींच करके ले जाता है, याद रखिएगा। अर्थात जहाँ से केंद्र, जहाँ शब्द आता है वहाँ तक ले जाता है, और जैसा शब्द होता है वैसा ही बना देता है। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, एक कोई डॉक्टरी का तैयारी कर रहा है, अर्थात डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, किसकी आवाज़ को सुनता है भाई? डॉक्टर की ही तो सुनता है। बनता क्या है? सुनने वाला डॉक्टर बन जाता है। एक इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाला, अभियंता की पढ़ाई करने वाला, अभियंता की बात को सुनता है, वो बनता क्या है? अभियंता बन जाता है। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते कि जो उस परमपिता परमात्मा के उस शब्द को सुनेगा तो क्या बनेगा? वो साधारण सा तो मेथड है। इसीलिए कहा गया है कि जो उसको जानते हैं वही बन जाता है। गुरु महाराज कहते हैं हम प्रभु एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव जन भविंडी, संसार में फिर आना नहीं पड़ेगा। उसको जो सुनेगा तो फिर संसार में नहीं आवागमन बढ़ जाएगा। इसी संतों ने कहा उसको जानिए। कबीर साहब की वाणी को सुने होंगे आप लोगों ने कि उसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। संसार के लोगों ने उस नाम को क्या क्या दिया, उस शब्द को क्या क्या नाम दिया? किसी ने, ऋषि मुनियों ने कहा दिया ओम, स्फोट, प्रणव ध्वनि। तो कुछ विकृतियां थी हमारे समाज में जो कि सबको सुनने का ओम अधिकार नहीं। तो कुछ महात्मा से कौन इसके झंझट में पड़े, चलो हम अलग कुछ नाम दे देते हैं। उसने सत्य नाम, गोस्वामी जी ने राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम, आदि नाम, दुर्गा नाम, ये सब के सब वही है, लेकिन उसको मन नहीं जान सकता, बुद्धि नहीं जान सकती। धर्मशास्त्र कौन जानेगा? तो कहा उसको केवल जीव के 2 आवरण हट जाए। कौन कौन? अंधकार और प्रकाश, तब जो जानने की अवस्था आएगी। वो अवस्था कैसी होगी? तो जिस क्षण इसके भीतर से 4 इंद्रियां हटेगी। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसी क्षण उस परमपिता परमात्मा के शब्द को जानने में सक्षम, उसके पहले संभव नहीं है। धर्मशास्त्रकार का तो उसको जो जान लेता है तो आवागमन उनके मिट जाता है। इसीलिए सभी महापुरुषों ने कहा है कि बैठ करके ध्यान करना चाहिए। अब क्या करना है तो बड़े प्रेम से करें। बैठ अंदर में बैठेंगे ना आप लोग। 2 महीने से कुछ लोग रह रहे हैं,
बैठ अंदर, देख कंदर, कंदर कहते गुफा को, जहाँ जिए का वास, जहाँ जीवात्मा का वास है, मिलेगा क्या? तो आगे कहा श्वेत सबद निवास। श्वेत मतलब, श्वेत कहते हैं, पूर्ण रूपेण से याद रखिएगा, श्वेत शब्द है अर्थात प्रकाशमय शब्द है, उसको प्राप्त करता है। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से इसके संबंध में, जो साधक उस शब्द को सुनते हैं तो होता कैसा है? तो कहा उन्होंने कि बिंदु में तहाँ नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, पलटू दास सोई जन विष्णु स्वरूपनम। कैसा व्यक्ति बना वो बिंदु के नाद को जो सुनते हैं तो बनते कैसे हैं? विष्णु के स्वरूप होते हैं। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं? इनसे जानना चाहिए। पहले इनसे जानिए कि आप साधु क्यों बन गए। गोरखनाथ जी महाराज कहते कि जामन न मरण बहुरी न वियोगी, ताते गोरख बैला जोगी। जन्मना मरना मेरा नहीं हो, इसी कारण से मैं क्या बन गया हूँ? जोगी बन गया हूँ। और जिनको जन्मने मरने की इच्छा है वो ध्यान सत्संग मत करिए। अब कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, ये भी याद रख लीजिएगा। आज जब इंद्र सुअर के शरीर में आ सकता है कि स्वर्ग का राजा जब कहाँ आ गया? स्वर्ग के शरीर में, अर्थात सुअर के शरीर में आ गया, तो विचार करके देख लीजिए कि भजन ध्यान जो नहीं करे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ आना मुश्किल है। इंद्र की यह दुर्दशा जब हो सकते हैं तो हम आपका होना कौन बड़ी बात है भाई। इसीलिए भजन ध्यान करिए। तो संत महात्मा गण का तो उस शब्द की महिमा बता रहे हैं। तो गोरखनाथ जी महाराज को जानते क्या होता है? लोग सेवा की बड़ी चिंता करते हैं, हमारा सेवा बुढ़ापा में कौन करेगा भाई। नहीं, ऐसा रहता है लक्षण मन में, सबके अंदर में रहता है। इसी कारण से ये संसार की स्थिति बनी हुई है। बुढ़ापा की चिंता बहुत होती है, होना भी चाहिए। उसके लिए बहुत प्रबंध भी करते हैं लोग, इतना प्रबंध करते हैं कि अब उनका बुढ़ापा तो कटे ही, बाल बच्चा का बुढ़ापा भी ठीक से कट जाए, उसका ही प्रबंध करते हैं लोग। नेता लोग तो 21 पीढ़ी तक का प्रबंध कर देते हैं। ये हाल है। अब जाएगा कहाँ? तो रामायण में एक जगह लिखा हुआ है, इस रामायण में नहीं, किसी और रामायण में है कि जो राजा ऐसा काम करता है कितने जन्मों तक वो नरक में रहेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कुछ सुनने को राजी थोड़ो है, क्यों सुनेगा भाई। तो मैं कह रहा था गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं, सुनिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं क्यों चिंता करते हो सेवा करने की, काम तो अपना करो, देखो होता है कि नहीं तुम्हारी सेवा। उन्होंने कहा जाके घट बिंद नाद जरे, ताका चरण बंदन महेश करे। वे सेवक ने तत्पर हो जाएंगे, करेंगे तब तो। किया गुरु महाराज की सेवा, देखिए कैसे किस तरह से लोगों ने की। जब साधना उन्होंने की, शरीर जब बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा वृद्धा शरीर को प्राप्त कर लिए, तो लोग ललायित रहते थे
कुछ भी बोल दे गुरु महाराज को हम लोग लग जाएं। बहुत बैलेंस किए होंगे बैंक में कई पुस्त के लिए, लेकिन इतना भरोसा और विश्वास है कि उस तरह सेवा नहीं होगी। बेसी बेसी बहुत मानते हैं बेटा आपको तो गुरु नौकर लगा देंगे, पिताजी की सेवा कर दीजिएगा, अपने सेवा नहीं करेंगे। लेकिन गुरु महाराज की सेवा दी किस तरह से हुई? मुंह में खेखार आता था, खेखार समझ रहे हैं ना आप लोग? मुंह में खेखार आता था तो चट से लोग हाथ लगा देते थे, बर्तन में भी नहीं गिरवाते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के गले में कैंसर बीमारी हो गई थी। कितनी श्रद्धा थी उनके प्रति बता रहा हूं मैं आपको। गले से पीप निकल गया था, एक पात्र में रखा हुआ था। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आपकी श्रद्धा गुरु के प्रति किस तरह की है? वो बगल में रखा हुआ था पीप, जिससे कि लोग घृणा करता है, कैंसर बीमारी है, दूर भागता है। डॉक्टर लोग भी करते हैं तो कई बार साबुन से हाथ धोते रहते हैं। उस सारे ग्लास को अर्थात पात्र को उठाकर पी गए। ये श्रद्धा थी। क्या उनको कोई बेटा था कि बहुत सारा बैंक बैलेंस किया होता उसने? उनका त्याग देखिए। एक बार उनके बिछावन पे एक रुपया रख दिया था, सिक्का, उनको उस पर सो गए तो पीठ में फफोला हो गया। त्यागी व्यक्ति को महान बनाता, याद रखिएगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अंतर साधना करने वाले व्यक्तियों को त्यागना पड़ता है कुछ न कुछ। क्या? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उनके जीवन का त्याग जो है मूल चीज़ क्या है? तो बड़े प्रेम से कहा कि प्रत्येक साधक को मन में जो उठे तरंग रहता उसको त्यागना चाहिए। काम का त्याग करना चाहिए। काम किसे कहते हैं? इच्छा को। काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई, अजेती मन की कल्पना काम का हवै सो। इसका त्याग होना चाहिए। और इसका त्याग होगा कैसे? तो संत महात्मा इसका त्याग होता है नाद के ध्यान से, उसके पहले संभव नहीं। इसलिए कहा जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। चली जाएगी। इस संतों ने कहा इसकी उपासना करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अंतर्नाद का उपासना दीगर उपवास क्या। अंतर्नाद की उपासना अगर नहीं कर रहे हैं और कुछ कर रहे थे क्या लाभ है? धर्मशास्त्रकार कहते अगर जीवन को बनाना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, जीवन में अपना एक अस्तित्व को खड़ा करना चाहते हैं, सब दिन जिंदा रहना चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग मुझे याद करते रहे, तो अपना पहचान कर लीजिए। सबको याद करेंगे आपको। कोई आपको नहीं भी जानेगा ना, तब भी मैं कहता हूँ कि आपको खूब बढ़िया जानेंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं उसका प्रयत्न प्रयास कर लीजिए तो जीवन आपका सुंदर होगा, सुखद होगा। तो विशेष ना कुछ कहते, इतना ही कहूँगा कि आज अंतिम ध्यानाभ्यास का दिन है, 63वां दिन है। 63वां दिन बताता ये है कि सबसे बड़ा दिन आज है। क्यों? कि 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और सभी अंकों में 9 क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। इसके संबंध में दोपहर में थोड़ी चर्चा की जाएगी और फिर आगे बात रखी जाएगी। तो इतना ही जानिए कि परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग प्रकाश और शब्द है, क्योंकि संसार की सृष्टि प्रकाश शब्द से है, तो पहुँचने का मार्ग भी प्रकाश और शब्द है। जो इसको पकड़ेगा वही व्यक्ति का जीवन का कल्याण होगा और आत्म साक्षात्कार करेगा, दुखों का अंत करेगा।
इसके अलावा लाख बार अगरबत्ती घुमा घुमा कर रहिए, जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इन्हीं छंद शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु